हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो मैनेजमेंट का रहेगा। मैनेजमेंट का सिलेबस आपके बीबीए के सिलेबस में भी है और बीकॉम के सिलेबस में भी है। उसके अलावा आप पीजी करते हो बिजनेस एड में या फिर एमबीए करते हो तो उसके सिलेबस में भी आपके मैनेजमेंट का टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट तो हम हर जगह सुनते आए हैं कि मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट क्या हर जगह होता है? आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल में मैनेजमेंट होता है जी। मैनेजमेंट हर जगह किसी भी संस्था में मैनेजमेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं कि घर में अगर अच्छा मैनेजमेंट है, आपके मदर है वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो हर चीज़ आपको टाइम पे मिल जाती है। आप अगर टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करते हो तो आप बेटर रिजल्ट अचीवमेंट करते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत आपके मैनेजमेंट का मतलब ही है कि आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास में टाइम लिमिटेड है। आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करो ताकि उस टाइम का या फिर आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं। अगर आप उनका टाइम का अच्छे से यूज़ करते हो तो आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है, उसको आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करते ही जस्ट कुछ ही महीनों में वो बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, पीसीएस सर्विसेज में हो या फिर टीचिंग फील्ड में हो। और अदर स्टूडेंट जो होते हैं वो कई सालों तक तैयारी करते रहते हैं, उनको स्ट्रेस भी रहता है, अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं मिलता है, अच्छी जॉब भी हासिल नहीं कर पाते। ये किस वजह से है? इसके क्या कारण है? क्योंकि वो जो उनके पास में टाइम है ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उनका रिसोर्सेज का अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से वो अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त करते। एक हम बिजनेस की बात करें, कुछ बिजनेस की हम बात करते हैं कि पहले हम उनके नाम सुनते थे, जैसे नोकिया नाम, एक नोकिया मोबाइल, वो एक टाइम था जब बहुत ही चलन में था। बट अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नए ब्रांड आ गए और नोकिया का नाम जितना पहले चलता था उतना आज नहीं चलता है। ये किस वजह से है? इसमें एक कोई न कोई कारण, एक मैनेजमेंट का भी कारण है। क्या कारण है? कि उन्होंने टाइम के साथ में चेंजेस नहीं किए, टाइम के साथ में नई टेक्नोलॉजी को, नई जो कस्टमर की नीड है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग अपने गुड्स को नहीं डेवलप कर पाए, तो उस वजह से वो मार्केट से क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। तो आज हम बात कर रहे हैं वही मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट एक बिजनेस टर्म में आप अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो हम एक ओल्ड पुरानी विचारधारा की बात करें तो मैन का मतलब मैन और वुमेन दोनों ही है। लोगों को मैनेज करना जिसको आता है ना वही मैनेजमेंट है, कि लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, बट वर्तमान समय में देखा जाए तो खाली लोगों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वर्तमान युग में काफी सारे परिवर्तन आ गए हैं। अब लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते,
उनको काफ़ी सारे मोटिवेशंस से प्रेरित करना पड़ता है, उनको आप टाइम टू टाइम उनको रिवार्ड देना पड़ता है। मतलब काफ़ी सारे टर्म्स है जिनकी वजह से लोग आपके साथ में जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो हम जो वर्तमान में बात करें तो वो ये है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गई, मेथड हो गए, ये जो भी आपके पास में फिजिकल रिसोर्सेज है या फिर आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज है, उनका आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। क्या करते हो? प्लानिंग, कि हमारा गोल क्या है, ड्रीम क्या है, बिजनेस का क्या गोल है, उसका खाली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। उसको जैसे हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो उन्होंने एक विकसित भारत का क्या बना रखा है कि 2047 तक 2047 तक कितने बिलियन वगैरह की इकोनॉमी बनानी है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें पहले से गोल डिसाइड कर रखा है कि इतने बिलियन इकोनॉमी बनानी है, हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को वरीयता देनी है। तो ये सब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आपके गोल क्या है, आपकी संस्था का मिशन क्या है, आपकी संस्था का विजन क्या है कि भाई इतने सालों बाद में आप किस पोजीशन पे अपनी संस्था को देखना चाहते हो। उसकी हम पहले प्लानिंग करते हैं, उनके गोल के अकॉर्डिंग वर्तमान में हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं और बेस्ट जो भी हमारा अल्टरनेटिव होता है उसको हम चूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का ये मतलब है कि आपके साथ में जो भी वर्कर, स्टाफ जो भी जुड़े हुए हैं उनका एक आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्की में उनसे क्या करवाते हो, काम करवाते हो। मतलब औपचारिक संगठन में आप काम करवाते हो ताकि आपके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में आप उनको कैसे मोटिवेट रख पाते हो, कैसे उनको लीड कर पाते हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना, एक मजबूत संगठन बनाना, तभी एक मजबूत संस्था बन पाती है, ठीक है। फिर हम थर्ड बात करें तो क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन का जो मैनेजमेंट का तीसरा काम है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन की बात कर रहे हैं सारे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कार्य। तीसरा हमारा काम रहता है वो है डायरेक्शन देना। हमारे साथ में जो भी जुड़े हुए वर्कर, उनको आप सही से डायरेक्शन दो, उनको आप लीड करो, उनको मोटिवेट करो, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे कुछ वर्कर के लिए खाली मॉनेटरी कंसिडरेशन मोटिवेशन का साधन हो सकता है, बट कुछ वर्कर के लिए आप हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहे हो, ट्रैवलिंग का पैकेज दे रहे हो, परक्यूजिट दे रहे हो, तो ये भी मोटिवेशन का फैक्टर हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग या नियंत्रण का ये मतलब है कि आपने पहले से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट निर्धारित कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम पे आपका इवोल्यूशन करना कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसकी कंट्रोलिंग करना, ये सब मैनेजमेंट के काम है, ठीक है। फिर हम उसके बाद में क्या करते हैं,
जो भी हमारी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं हम, उसके आउटकम और हमारा जो भी गोल है कंपनी का, वो प्राप्त करना है। तो ये हमारे मैनेजमेंट का प्रोसेस रहेगा कि हमारे पास में जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है या इंफॉर्मेशनल, आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन का भी मेन रोल रहता है। जैसे आप देखते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन कुछ भी सर्च करते हो तो वो चीज़ें आपको बार बार क्यों दिखती है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है और इंफॉर्मेशन आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर को अगर कस्टमर की हर चीज़ ध्यान है, उसका पैशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट को बना रहा है, गुड्स को बना रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो वो उस कंपटीशन में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। न कि खाली हम माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, कि हमारे पास में जो भी भौतिक एवं मानवीय संसाधन है उनका हम एफिशिएंट एवं इफेक्टिव रूप से यूज करना ही क्या है? मैनेजमेंट है। ठीक है, और उसमें मैनेजमेंट में हमारे क्या क्या काम रहेंगे? सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्शन और फिर कंट्रोलिंग, और हम बेस्ट रिजल्ट जो भी है वो प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।